जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो गोलगड्डा से शुरू हुई थी। गोलगड्डा के आसपास जो बुनकर बहुल इलाका है, ये यहाँ के कुछ जिम्मेदार और यहाँ के जो तंजीमी निज़ाम चलता है, उनका एक प्रतिनिधि मंडल जो है कि बुनकरों की कुछ समस्याओं को लेकर किस तरह से राहुल गांधी से मिला है और क्या-क्या बातें हुई है, ये तमाम बातें अब तक हम रखेंगे। और हमारे साथ जो शख्स जुड़ चुके हैं उनका नाम सबसे पहले पूछ लेते हैं। अपना नाम बताइए दर्शकों को। हमारा नाम है हाजी हाफिज आदिजुल हक। अच्छा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वाराणसी में आए थे, वो गोलगड्डा से उनकी न्याय यात्रा शुरू हुई। इस दौरान ये न्याय यात्रा लोता तक भी गई, लोता से बदोई। तो इस दौरान बुनकरों का प्रतिनिधि मंडल मिला, तो क्या बातें हुई, कैसा लगा आपको मिलकर? हम लोग से अपना वहाँ पर जब पहुँचे तो राहुल जी से जब मिले, राहुल जी पूछे कि क्या बात है, तो वही अपना कहा कि भाई बुनकर जो है बहुत परेशान यहाँ का है। अब बुनकर अपना जो है यहाँ से कारोबार सब खत्म हो गया। बुनकर यहाँ से जो है छोड़ छोड़ भाग रहा है, सूरत है, बिगरौल है, सब जगह भाग रहा है। तो कहें कि आखिर ऐसी कहें क्या बात है, तो हुआ कि भाई साड़ी, हम लोग की साड़ी महंगी पड़ती है, सूरत की साड़ी सस्ती पड़ती है और वहाँ का धागा जो है किफ़ायत पड़ता है। अब जो साड़ी हम लोग की 700 की, हम लोग की 1000 रुपया की, सूरत 700 रुपया की, यही वजह है जो कि हम लोग का अपना जो है, हम लोग बिजली का मसला है। पहले 65 रुपया 70 रुपया में हम लोग को 1 किलोवाट पर मिलत रही है, आज जो है 1 किलोवाट 860 रुपया। अब लूम चले ना चले मगर पैसा देना है, बत्ती वाले परेशान कर रहे हैं। हम लोग पुराने जैसे इंदिरा जी के वक़्त से हम लोग जो है कांग्रेस में अपना बराबर अपना जो है, पहले इंदिरा जी के वक़्त में कारोबार में ऐसी कभी कोई दिक्कत नहीं रही, मगर अब बहुत ज़्यादा अपना जो है हम लोग एकदम समझ लो कि भुखमरी का शिकार। यही सब बात अपना सब उनसे कहा सुना अपना जो है। तो क्या लगा, उन्होंने क्या मतलब बताया आपको? हाँ, सब बात हम लोग की सुन के अपना कहें कि भाई ठीक है, अब आगे जो है पर अपना सोचा जाएगा। यही सब बात अपना कहे न अपना। हाँ, तो इसमें आप लोगों के साथ कितने लोग शामिल रहे हैं? और तंजीमें तो बनारस में बहुत सी हैं, तो कौन सी तंजीम मिली है मंडल में? जैसे 14 के सरदार मकबूल हसन हाँ, ये भी रहे, हाँ, और भी अपना जो है हाजी रहमतुल्लाह, और जो है बहुत से हम लोग करीब करीब 15-16 आदमी 20 आदमी करीब बुनकर में वहाँ रहे। तो 2-4 आदमी अपनी अपनी बात अपना जैसे कहे नहीं, यही सब बात अपना लोग कहे चले गए। अच्छा, अच्छा। तो कहेंगे ठीक है, अब पर जो है हम सब सोच विचार किया जाएगा। यही सब बात हुई। अच्छा, अच्छा। हाँ। तो इस दौरान ये मुलाकात आप लोग की बनारस के अंदर ही इधर ही हुई, कोलकाता के आसपास, या लोता में, या अदर जगह कहाँ हुई आपकी मुलाकात? ना ही लोता के आगे सरौता बोला जाते, हम्म, वहाँ पर सरस्वती कॉलेज है, उसी में अपना जो है हम्म। अंदर जाके वो जब वो बैठा हुआ, तब वही में अपना बातचीत भाई घंटा 2 घंटा बाद। तो क्या लगता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई है, तो अब बुनकरों को न्याय दिलाने के लिए काम कर पाएंगे राहुल गांधी जी? हाँ, जरूर करेंगे, काहे ना करेंगे भाई। पहले भी अपना जो है कांग्रेस रही, अपना मनमोहन सिंह की सरकार रही, राजीव गांधी रहे, इंदिरा जी रहे, मगर बुनकर के बारे में हर चीज़ अपना जो है करते रहे। तो कहा राहुल जी आई हैं तो ना करिए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके कि एक भारत जोड़ो जो न्याय यात्रा है, क्या देखते हैं कि बुनकरों को न्याय दिलाने की बात राहुल गांधी जी किए हैं। और जिस तरीके से बुनकरों की बातों को सुना, बहुत अच्छी बात है। और आगे अगर से केंद्र में सरकार बनती है इंडिया गठबंधन की, तो तभी जो है बुनकरों के अच्छे दिन आएंगे। और वर्तमान में जो दिन चल रहे हैं महंगाई। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने सुना कि बुनकरों का एक प्रतिनिधि मंडल राहुल गांधी जी से मिला, तो हम बात करते हैं कि किस तरह से इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। न्याय पे अन्याय पर अन्याय जो बुनकरों के साथ हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो किस तरह से वो राहुल गांधी जी उनको न्याय दिला पाएंगे? अस्सलाम वालेकुम। अफरोज अंसारी, एक बुनकर के नातकार है। जब हम लोगों को ये बातें आई
कि बुनकर का प्रतिनिधि मंडल राहुल जी से मिलेगा। जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी, यहाँ गोलगड्डा से शुरू हुई, जिनका बहुत ही गर्मजोशी से बुनकर समाज के लोग और तमाम हिंदू हों या मुसलमान हों, तमाम तबके के लोग, दलित हों कोई हो, सारे लोगों ने उनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। और पूरे वाराणसी से होते हुए वो लोहता करौता माँ सरस्वती कॉलेज में जब वो रुके तो वहीं पर बुनकर प्रतिनिधि मंडल और सर्व सेवा संघ राजघाट के प्रतिनिधि मंडल और उस बच्ची के साथ जो बीएचयू में जिसके साथ गलत काम हुआ है, वो बच्ची भी उस दिन मौजूद थी और सारे स्टूडेंट, 3 प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला और अपनी बात को कहा। बुनकरों की जो बातें थी उसमें हमारे 14 सरदार साहब के बुनकर बिरादरान तंजीम के सदर मकबूल हसन सरदार साहब, मैं अफरोज अंसारी, हाजी अब्दुल हमीद, हाजी रहमतुल्ला, वसीम अंसारी, वकील अंसारी, पार्षद तुफैल अंसारी वगैरह वगैरह 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मुलाकात किया और उन्होंने पूछा, हाल चाल पूछा बुनकरों की कि बुनकरों को क्या हाल है। सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें बताई और उन्होंने एक बात कहा कि ये जीएसटी से क्या आप परेशान हैं? वह कि जीएसटी से हम लोग परेशान हैं, हम लोग कच्चा माल लेते हैं तो जीएसटी देते हैं, हम गरीब बुनकर हैं, एक एक लूम अपने घरों में 2-2 लूम चलाते हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं और हम किस तरह से लिखा पढ़ी रखें और हमको भी जीएसटी देना पड़ता है। तो उनको याद दिलाया गया कि जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी तो केंद्र सरकार से मंत्री यहाँ आए थे, यहाँ के बुनकर प्रतिनिधि मंडल मिला था और उन लोगों के निमंत्रण पर सोनिया जी से जब मिला तो उन्होंने कहा कि देखिए उस वक्त बहुत काम हुआ था बुनकरों के हित में कि जब वो चाइना का रेशम जिसका दाम अधिक था और कपड़े उसके सस्ते यहाँ बिकते थे, तो सोनिया जी से यहाँ के बुनकर प्रतिनिधि मंडल के सरदार साहिबान, महतो और व्यापारी वर्ग के लोग मिले तो उन्होंने कच्चे माल के उसको परसेंटेज को कम किया और कपड़े की कीमत वही रही। तब हम जाकर 10 सालों में बुनकर तरक्की किया और आज की जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल जो नीतियां हैं सरकार की वो बुनकरों के खिलाफ है। तो राहुल गांधी ने जीएसटी के बारे में पूछा। राहुल गांधी को याद दिलाया गया कि सन 2006 में माननीय दिवंगत नेता, इस देश के नेता मुलायम सिंह यादव ने ये बिजली का सब्सिडी कार्ड शुरू किया था और केंद्र सरकार उसमें 70% की भागीदारी करती थी और उस पर सहमति हुई और बुनकरों को ये लाभ मिला। जब मायावती की सरकार आई तो मायावती की नीयत में था कि इस कार्ड को, इस सब्सिडी को खत्म कर दिया जाए, तो तब भी बुनकर प्रतिनिधि मंडल सोनिया जी से मिला और उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, तो उन लोगों को आश्वस्त किया और कहा, और मायावती से उन्होंने बात की कि जब केंद्र सरकार 70% देती है, 13% उत्तर प्रदेश को देना होता है, तो आपको क्या हर्ज है जो बुनकरों को जो स्कीम दी जा रही है सब्सिडी फ्लैट रेट की वो जारी रखी जाएगी। आज उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि हम सस्ती बिजली उपलब्ध कराएंगे, आसान इसको और आसान बनाएंगे। आज जिस 1 किलो अगर है तो 1720 रुपया जमा करना होता है, आप चाहे 1 लूम चलावें चाहे 2 लूम चलावें। इस मंदी के दौर में पावर लूमें बंद हैं, काम नहीं है, लेकिन हमको 1 लूम वाले हो चाहे 2 लूम वाले हो 1720 रुपया जमा करना है, वरना उनकी लाइनें काट दी जाएगी और बिजली विभाग के लोग अलग से प्रताड़ित करते हैं। तो वो उन्होंने कहा, ये अज़ीज़ुल्लाह चच्चा ने जब कहा अपनी भाषा में बुनकर के ज़बानी कहा, राहुल जी को वंग अस्त्रम यानी दुपट्टा पहनाने के बाद कहा राहुल जी से कि राहुल जी जब आपकी दादी थी तो बुनकर बहुत खुशहाल हुआ करता रहा, लेकिन आज बुनकर परेशान है। तो वो मुस्कुराते हुए कहा कि अगर मेरी सरकार बनती है तो दादी ही वाला काम होगा बुनकरों के साथ और फिर बुनकर तरक्की करेगा। उन्होंने पूरे तरीके से आश्वस्त किया और इस तरह से मिले कि जैसे बुनकर उनका परिवार हो। तो क्या मांगे रखी आप लोगों ने, इससे आपने परिवार को जोड़ाया? देखिए ये सारी चीजें, जयराम रमेश साहब भी थे,
और उनके वक्त में भी कई दौर की बात हुई थी। उन्होंने खुद राहुल गांधी को बताया कि इनको मार्केट की ज़रूरत है, इनको कच्चे माल उपलब्ध कराए जाएं, इनको जो चाइना से आज जो सिल्क आता है, टसर हो या कतान हो, आज फिर उल्टा हो गया है। मनमोहन सिंह के ज़माने में इस पे हम लोगों ने ड्यूटी घटा दिया था और तब ये जो मार्केट में इनकी जो प्रतिस्पर्धा रहती है तो ये बनारस का बुनकर फिर तरक्की किया। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरी सरकार बनती है तो जो ये आज मोदी सरकार ने उल्टा किया है इसको फिर हम लोग सही करेंगे। उन्होंने पूरे तरीके से आश्वस्त किया है। तो बहुत अच्छा लगा बात करके, जिस तरह से आपने तमाम चीज़ें रखी, और उम्मीद है एक अच्छे दिनों की, इस तरह से अच्छे दिन का गुणगान मोदी जी गा रहे हैं, अच्छे दिन, और यहाँ बुरे दिन जो चल रहे हैं बुनकरों के जो हालात हैं, अगर से केंद्र में वाकई में सरकार बदली तो जो उम्मीदें हैं तो कहीं ना कहीं बुनकरों को राहत मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि आपको कैसा लगा वीडियो, और रोजगार के ताल्लुक से आप क्या व्यू रखते हैं कि कैसा रोजगार चल रहा है और कैसा चलना चाहिए, कहाँ दिक्कत है, जिससे कि बनारस का 30 से 40% कारीगर जो बनारस छोड़कर सूरत और बेंगलोर में रोजगार तलाशने को मजबूर है। मिलते हैं अगली वीडियो में।